हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरुष नेचुरल फिजिक्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D। तो 2D बाद में पढ़ेंगे। 1D मतलब वन डायमेंशनल और 2D मतलब टू डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां मैंने लिख दिया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, सीधा लाइन या सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने वाले मोशन को स्टडी करेंगे। जैसे अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉडी सीधा जाता है, सीधा आता है, मतलब उसमें एक ही डायरेक्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं? सीधा जाना, सीधा आना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का मोशन। बात समझ रहे हैं? तो एक लाइन में, और इसी का एक और नाम है रेक्टिलीनियर। रेक्टी मतलब वन डायमेंशन, रेक्टिलीनियर मतलब एक डायमेंशन, एक तरफ जाने वाला, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स 1D, तो सिर्फ वन डायमेंशनल वाले मोशन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका 3 है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर सिखा चुका हूं। चैप्टर नंबर 3। अब इसमें हम सबसे पहला पॉइंट समझेंगे पोजीशन क्या होता है। तो पोजीशन क्या है जरा समझ लीजिए। अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर अ बॉडी एग्जिस्ट, अ बॉडी एग्जिस्ट इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम। चलिए इसका मतलब समझिए। पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है वेयर अ बॉडी एग्जिस्ट इन अ गिवन टाइम, जहां पे एक बॉडी एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर टाइम में। गिवन टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मैं कहूं कि कल मैं मार्केट गया था, तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर कल मार्केट गए थे, ठीक, चलिए बात तो सही है, लेकिन कितने बजे? अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि कल मैं मार्केट गया था, और मैं कल ये कहूं, और मैं ये कहूं कि मैं कल सुबह 9 बजे मार्केट गया था, तो दोनों में सबसे एक्यूरेट क्या बताया मैंने? जिसमें मैंने टाइम भी जोड़ा वो एक्यूरेट है। आप खुद दिमाग लगाइए। जैसे मैंने कहा कि मैं कल मार्केट गया और मैं कल मार्केट सुबह 9 बजे गया, दोनों में सबसे एक्यूरेट क्या है? जिसमें टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अ पॉइंट वेयर अ बॉडी एग्जिस्ट, एक बॉडी जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इन अ गिवन टाइम, टाइम जरूरी है, एक पर्टिकुलर टाइम जरूरी है, नहीं तो पोजीशन क्लियर नहीं होता, पोजीशन क्लियर नहीं होता। जैसे यहां फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं, और आप जो है ये किसी का घर है, ये किसी का घर है मान लेते हैं, ठीक है, ये किसी का घर है, और आप इस घर में गए, और कितने बजे? सुबह 10 बजे, 10 AM, ठीक। अब आप वापस लौट के आए, आप वापस लौट के आए और आप अपने एक फ्रेंड से मिले, एक फ्रेंड से। डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा जोकिंग जैसा बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप लौट के आए तो अब आपने फ्रेंड को क्या कहा कि मैं अपने एक मित्र के घर गया था। आप अपने मित्र के घर गए थे, फ्रेंड के घर गए थे, तो क्या आपकी पोजीशन क्लैरिफाई हो गई कि आप कब गए थे? नहीं। एक परफेक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको समय बताना जरूरी है। अगर आप लौटते हुए अपने मित्र को बताएं कि मैं 10 बजे सुबह अपने मित्र के घर गया था, तो कंफर्म हो गया कि भाई ये बंदा 10 बजे ही घर पे था। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बताएं कि मैं मित्र के घर पे गया था, तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कितने बजे, रात को गए थे कि दोपहर को गए थे कि सुबह को गए थे। तो याद रखना, पोजीशन अ पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट है जहां आप गए। तो आप इस घर में गए, अपने मित्र के घर में गए, तो ये जो घर है ये एक पॉइंट के जैसा काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप इस घर को एक पॉइंट मानेंगे, मतलब आप इस पॉइंट पर थे, आप इस पॉइंट पर थे। कितने बजे? 10 बजे। तो अगर पॉइंट
और टाइम दोनों मिल जाए साथ में तो उसको बोलते हैं पोजीशन। इतना क्लियर हो गया? तो याद रखना, किसी भी बॉडी की पोजीशन बतानी है तो आप उसमें टाइम साथ में लगा दो, एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या थी। ठीक है? मैं रात को टेनिस खेलने गया, तो रात को मतलब कितने बजे, टाइम तो मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन अगर मैं ये कह देता कि मैं रात को 9 बजे टेनिस खेलने गया तो कंफर्म हो गया कि मेरी पोजीशन 9 बजे उस टेनिस कोर्ट रूम में थी। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं 9 बजे एग्जैक्ट उस टेनिस कोर्ट रूम में था। इतना क्लियर? तो बिना समय के, बिना टाइम के आप किसी की पोजीशन नहीं बता सकते। तो एक एग्जैक्ट, एक परफेक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक? तो अ पॉइंट वेयर अ बॉडी एग्जिस्ट इन अ गिवन टाइम या अ पॉइंट वेयर अ बॉडी एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, दोनों डेफिनेशन पोजीशन की हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए, परफेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले डेफिनेशन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझिए, हर एक चीज को। अब दूसरा लेते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे आजू बाजू जितनी, आस पड़ोस में जितनी चीजें हैं सब बड़ी देर से वहीं पे हैं। इसका मतलब कि मेरा और इन बाजू में, इन साइड के दीवार, जो दीवार है ये, इन दीवार के बीच में और मेरे और दीवार के बीच में डिस्टेंस बदल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। मतलब मेरी पोजीशन मेरे सराउंडिंग से चेक करने पर बदल ही नहीं रही है। मैं अगर यहां पे हूं, मैं अगर बोर्ड से 20 सेंटीमीटर दूर हूं तो मैं बड़ी देर से 20 सेंटीमीटर दूर हूं। अगर मैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बोर्ड से 20 सेंटीमीटर दूर रहूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं बोर्ड के रेस्पेक्ट में, मैं रेस्ट में हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बोर्ड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप तभी रेस्ट में हो सकते हैं जब आप खुद को किसी अपने आस पड़ोस की चीजों से कंपेयर करेंगे, तब आपको फील होगा कि आप रेस्ट में हैं कि नहीं हैं। कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए एक बाइक खड़ी हुई है और आप अपने यहां चेयर पे बैठे हैं और आपसे 10 मीटर दूर एक बाइक खड़ी है। आप खुद को बड़ी देर से देख रहे हैं कि मैं बाइक से 10 मीटर दूर हूं। 1 घंटे हो गया, मैं बाइक से अभी भी 10 मीटर दूर हूं। इसका मतलब यह हुआ कि उस बाइक के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि आपका और बाइक का पोजीशन एक जैसा है, वो बदल नहीं रहा है। आपकी पोजीशन भी वही है, बाइक का पोजीशन भी वही है, मतलब आप रेस्ट में हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेस्ट में अगर हम खुद को बताने की कोशिश करेंगे तो हमको 100% खुद को किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि हम रेस्ट में हैं। पूरी बात धीरे धीरे क्लियर होगी, ध्यान से समझना। मान लीजिए अब वो बाइक कोई स्टार्ट करे और लेके चल दे बिल्कुल एक सीधे रोड पर। आपके सामने एक सीधी रोड गई है और वो एक बंदा आता है और वो बाइक स्टार्ट करता है और धीरे धीरे लेके आपके सामने से सीधे निकलता चला जाता है। अब आप बताइए, आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं? आप तो चेयर पे बैठे हैं, तो बताइए आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं? अब यहां कंफ्यूजन आ गया। अब आपको लगेगा सर रेस्ट में तो मैं तब होता जब मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूं उसका और मेरा डिस्टेंस सेम है। जैसे मैं बाइक से 10 मीटर दूर बैठा था तो मेरा और बाइक का डिस्टेंस बड़ी देर से, घंटों तक 10 मीटर का ही था। तो मैंने कंफर्म कर लिया कि मैं बाइक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। अब बाइक मूव करने लगी तो डिस्टेंस बढ़ने लगा। इसका मतलब अगर कोई दूसरा बंदा देखेगा तो कहेगा यार आप तो रेस्ट में हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना। लेकिन अगर आप खुद को बाइक से कंपेयर करो तो आप मोशन में हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में या बस में बैठते हैं
और आप बाहर खिड़की की तरफ झांकते हैं, है ना, तो देखिए आपको सब कुछ चलता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो रेस्ट में होता है। पेड़ वगैरह देखिए चलते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं, लेकिन वो रेस्ट में होते हैं। तो मोशन में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप मोशन में आ गए। मतलब दो बॉडी में कंपेयर अगर करेंगे, अगर दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो समझ जाइए आप रेस्ट में हैं, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है तो समझ जाइए आप मोशन में हैं, भले ही आप चेयर पे बैठे हो। ये बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। बहुत अच्छे से फील कीजिएगा मैं जो बात आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब आप रेस्ट कब होंगे? नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन with respect to surrounding, with respect to surrounding, surrounding, while time passes, टाइम तो बढ़ता रहेगा ना, टाइम रुकेगा क्या? while time passes, टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक, अब जरा इसको अच्छे से समझिए। नो चेंज इन पोजीशन, मान लीजिए ये एक ट्रक वगैरह या व्हाटएवर जो भी है, जो भी मान लीजिए एक बस है, ठीक, और आप बस में यहां पे बैठे हैं, मान लीजिए यहां पे आप ऐसे बैठे हैं, ठीक, और यहां पे एक बंदा मान लीजिए खड़ा हुआ है बस में है, खड़ा हुआ है। आपके और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? चलिए मान लेते हैं 10 मीटर, इसके बीच में डिस्टेंस 10 मीटर। ये बस है और बस अभी रेस्ट में है, बस अभी रेस्ट में है। आपने सामने वाले बंदे को देखा तो आपको लगा कि मैं तो रेस्ट में हूं। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। ठीक, मेरी बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब आपने बस से बाहर की तरफ झांक के देखा, बस अभी भी कैसी है? रेस्ट में। आपने बस से बाहर देखा, आपको पेड़ पौधे जो आसपास लगे थे वो कैसे दिखाई दिए? वो भी रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी बस रेस्ट में है, आप बस के अंदर बैठे हैं। ठीक, बड़ी देर से बाजू में इसके जो पेड़ होगा, इसके बाजू में जो पेड़ होगा, बस के बाजू में, बड़ी देर से आप पेड़ को देख रहे हैं। पेड़ आपसे मान लीजिए 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर, और बस पूरी रेस्ट में है। अब आप नोटिस कीजिए, ये बंदा 10 मीटर दूर है, ये ट्री पेड़ 100 मीटर दूर है, बस रेस्ट में है, आप यहां बैठे हैं। आप सबसे कंपेयर करके देखो, आपको लगेगा मैं तो रेस्ट में हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये बस मान लीजिए मोशन में आ गई, मोशन में चलने लगी, तो क्या होगा? आप यहां हैं, ये बंदा, तो दोनों लोग 10 मीटर पे हैं। आपको लगेगा अरे मैं तो रेस्ट में हूं, बस भले चल रही है, तो क्या हुआ? मैं रेस्ट में हूं। क्यों? क्योंकि मेरे और इस बंदे के बीच का डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा है। और बराबर भी है, डेफिनेशन भी कहता है नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर झांका, तो मैं बस मोशन में थी, मैंने जैसे ही बाहर झांका, ये जो पेड़ है ये अब आप इसके और करीब आ गए, और करीब आ गए, और करीब, और करीब, फिर आते आते यहां से ऐसे दूर जाने लगे। तो मतलब पहले आप 100 मीटर पे थे, जब बस आगे बढ़ी तो आप और करीब आ गए, मान लीजिए 50 मीटर पे आ गए, फिर 20 मीटर पे आ गए, फिर 10 मीटर पे आ गए, फिर 30 मीटर पे पहुंच गए, फिर 40 मीटर पे, फिर 60, फिर 100, फिर ऐसे आगे बढ़ते जा रहे। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर की दुनिया, आउटसाइड की दुनिया जब आपने कंपेयर करी, बाहर की दुनिया, बस में से आपने बाहर की तरफ झांका तो आपको सब मोशन में चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक, अब आप अगर खुद को उस बाहर की दुनिया से कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मोशन में हैं,
क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया क्या हो रही है, आपसे बाहर की दुनिया की डिस्टेंस बदलती जा रही है। क्यों? क्योंकि बस आगे बढ़ता जा रहा है और पेड़ वगैरह, बिल्डिंग वगैरह पीछे छूटती जा रही हैं, तो डिस्टेंस बदलता जा रहा है, पोजीशन बदलता जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब आप मोशन में हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपकी पोजीशन आपके आसपास के लोगों को देखने पर या सराउंडिंग को देखने पर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, जैसे बस में आप बैठे हैं और ये बंदा खड़ा है, दोनों के बीच में 10 मीटर है डिस्टेंस, और बस चल रही है तब भी दोनों के बीच में कितना है, 10 मीटर का। इसका मतलब आप इस बंदे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन आप बाहर की दुनिया, पेड़ पौधों के रेस्पेक्ट में, ये देखिए 100 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है। मतलब जब बस मोशन में आ गई तो आप एक ही पल रेस्ट में भी हो सकते हैं और एक ही पल आप मोशन में भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं मोशन इज रिलेटिव। मतलब जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बच्चों मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, तो आप बोलोगे अरे सर आप तो रेस्ट में हो। आपको कैसे पता चला? आपने देखा कि मेरे पीछे जो बोर्ड है उसका डिस्टेंस, जितनी देर से आप मुझे देख रहे हैं, बोर्ड से मेरा डिस्टेंस बना हुआ है। मतलब मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर है तो मैं कब से 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं बोर्ड से। आप कह सकते हो सर आप रेस्ट में हो, लेकिन आप गलत हो। मैं बोर्ड के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में हूं, लेकिन बेटा अगर आप किसी चलती हुई बाइक पे बैठे हो और आप मुझे देख रहे हो तो क्या मैं रेस्ट में हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके बीच डिस्टेंस बदल रहा है। तो जब आप खुद के रेस्पेक्ट में मुझे देखेंगे तो मैं मोशन में दिखूंगा। ठीक है? तो याद रखना, अगर सराउंडिंग और आपका डिस्टेंस बना हुआ है, पोजीशन बना हुआ है, फिक्स है, तो आप रेस्ट में हैं। और अगर सराउंडिंग बदल रहा है, आपका पोजीशन बदल रहा है, मतलब आप मोशन में हैं। ठीक? और एक ही वक्त आप रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूं, फिलहाल आप, उम्मीद करता हूं यह चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो देख लीजिए, नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग भी अगर ना बदले तो मैं उस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। तो मोशन क्या है? मोशन क्या है? मोशन में यहां नो चेंज है तो चेंज इन पोजीशन। अगर आपका पोजीशन चेंज होने लगे, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एज टाइम पासेस, टाइम तो पास होता ही रहेगा, तो आप इतना ही डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। अगर आपका पोजीशन बदलेगा, किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग के। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं यहां पे इससे 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं बोर्ड से। अब मैं इधर आ गया तो मैं बोर्ड से क्या हो गया? थोड़ी दूर हो गया। मतलब मेरी पोजीशन अब इस बोर्ड से, बोर्ड के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन बदल गई। पहले मैं 10 सेंटीमीटर था, अब मैं 20 पे हो गया, अब मैं 30 पे हो गया। इसका मतलब कि मैं मोशन में हूं। क्यों? क्योंकि मेरा चेंज इन पोजीशन, मेरा पोजीशन बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेस्ट और मोशन। ये कभी कभी कंफ्यूज करता है। तो मोशन इन रिलेटिव, अब उसमें मैं एक और डिस्कशन कर लेता हूं और फिर ये आज के वीडियो के लिए बस इतना छोटा सा टॉपिक रखेंगे। ठीक है? फिर अगले वीडियो के लिए हम रखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक? तो छोटा छोटा करके सब कुछ समझेंगे और जिसमें मुझे लगेगा कि बड़ा टॉपिक बनाना, वहां बड़ा बना दूंगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पोजीशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन। एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत काम आएगा आपके। आप देखेंगे कि मैं सिंपल चीजों से आगे बढ़ते हुए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब टिपिकल जो लेवल है, डिफिकल्टी का लेवल, वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है? स्टडी करते करते। चलिए, इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक?
तो आप ये भी समझ गए कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब एक वर्ड आता है कि मोशन इज रिलेटिव, एक्सप्लेन करो। मोशन इज रिलेटिव, एक्सप्लेन। ये अक्सर क्वेश्चन मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूज करता है। बच्चे पूछते हैं सर मोशन इज रिलेटिव का क्या मतलब है। तो बेटा अगर मान लो ये क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल आंसर है भाई। मान लो ये एक रोड है, ये एक रोड है और आप यहां पर हो, ठीक है। चलो मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है ना। आप साइकिल चला रहे हो और आपने ऐसे हैंडल को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक, मान लेते हैं, ठीक है। अब आसपास क्या है, आसपास क्या है, आसपास यहां पे भाई पेड़ वगैरह लगे हैं, ठीक है, यहां पेड़ वगैरह लगे हैं। अब आप अगर ध्यान से देखना, आप अगर यही साथ में किसी और एक बंदे को बिठा लो, किसी एक बंदे को और बिठा लो इसी साइकिल पे, ठीक है, तो क्या होगा। अच्छा ये डायग्राम हो सकता है आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे, तो साइकिल जाने देता हूं। आप मान लो एक सिंपल सी गाड़ी है यार, एक छोटा सा, चलो ठेलिया समझ लो, ठेलिया समझते हो ना, ठेला, वही समझ लो यार, ठीक है। आप इस पे खड़े हुए हो, एक और बंदा इस पे खड़ा हुआ है, दो दो लोग ठेलिया पे जा रहे हैं और ठेला ये इधर भाग रहा है, ठीक। अब मोशन इज रिलेटिव का मतलब समझते हैं। रिलेटिव कहता है कि आप अगर सराउंडिंग से कंपेयर करो, सराउंडिंग से कंपेयर करो और चेक करो कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, मतलब मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव मतलब क्या, रिश्तेदार वगैरह, यही ना। तो अपना अगर कोई रिश्तेदार है तो हम बोलते हैं रिलेटिव, मतलब रिलेटिव मतलब दूसरा बंदा, रिलेटिव मतलब दूसरा बंदा। इसका मतलब अगर मैं खुद को दूसरे बंदे से कंपेयर करूंगा तो कहानी समझ में आएगी। तो मैं इस ठेले पे, मान लो यहां ठेले पे दो लोग बैठे हुए हैं, तो ये बंदा, पहला वाला बंदा जब दूसरे बंदे को देखता है तो दोनों उसी ठेले पे बैठे हुए हैं, तो उनको क्या लगता है, अरे यार हम लोग तो रेस्ट में हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही वो बाहर की दुनिया देखते हैं तो कभी वो इस पेड़ के करीब थे, अब वो यहां पहुंच गए, अब वो यहां पहुंच गए, ये देखो यहां पहुंच गए। तो कभी इस पेड़ के करीब थे, अब इस पेड़ से इतनी दूर है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पल अगर आप दोनों एक दूसरे से कंपेयर करो, दोनों लोग एक दूसरे से कंपेयर करें तो रेस्ट में है। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया से कंपेयर करो तो आप मोशन में हो। मेरी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक ही वक्त में रेस्ट पे भी हो सकते हैं और एक ही वक्त में मोशन पे भी हो सकते हैं। जैसे आप मुझे कह सकते हो सर आप तो रेस्ट में हैं, खड़े हुए हैं, आसपास की कोई चीज बदल नहीं रही, लेकिन अगर आप बाइक पे बैठ के जा रहे होते तो आप मुझे कहते सर आप मोशन में हैं। कैसे, आपने देखा होगा जब आप बस में बैठते हो तो बस में बैठते ही आपको बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। अगर बस चल रही है तो आपको बाहर की दुनिया ऐसा लगता है पीछे की तरफ भाग रही है, बस आगे जा रही तो बाहर की दुनिया पीछे की तरफ भाग रही, तो आपको लगता है अरे तो पेड़ वगैरह तो भाग रहे हैं। तो बेटा कोई भाग नहीं रहा है, बल्कि आपका पोजीशन उनसे बदल रहा है। आप जा रहे हो और पोजीशन बदल रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि दोनों लोग मोशन में हैं। मतलब मोशन इज रिलेटिव, और रिलेटिव मतलब कम से कम दो लोग। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब कम से कम दो लोगों के बीच में आप कंपैरिजन करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं। जैसे अगर आप इससे कंपेयर करोगे, अपने आप को इससे कंपेयर करोगे दूसरे बंदे से, तो आप देखोगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों रेस्ट में है। वो भी कहेगा मैं रेस्ट में हूं, आप भी कहोगे मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर आप दोनों लोग बाहर की दुनिया देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये वाला बिल्डिंग अभी यहां पे था और ये वाला बिल्डिंग थोड़ी दूर बाद कहोगे अरे वो बिल्डिंग तो बहुत दूर चली गई, तो आपको फील होगा कि मैं मोशन में हूं।
तो इससे क्या पता चलता है कि मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब बेटा कम से कम दो लोग, या दूसरा कौन है, दूसरा मान लो सराउंडिंग है। दूसरा कौन है, सराउंडिंग। तो जब आप खुद को सराउंडिंग से कंपेयर करोगे तो मोशन की डेफिनेशन, परिभाषा बदल जाएगी। किसी के रेस्पेक्ट में सामने वाला रेस्ट में दिखेगा, किसी के रेस्पेक्ट में सामने वाला मोशन में दिखेगा। मेरी बात समझ में आई? तो आप बस वाले एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देख लीजिए। आप बस में बैठे हैं, बस के पैसेंजर आपको रेस्ट में दिखते हैं, लेकिन अगर बस चल रही है तो बाहर की दुनिया आपको मोशन में दिखती है। बात समझा? तो एक ही पल आप मोशन में भी फील करोगे और एक ही पल अपने आसपास के लोगों को देख कर कहोगे अरे यार मैं तो इन लोगों के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, बाहर की दुनिया के रेस्पेक्ट में मोशन में हूं। मतलब मोशन में दो दो कॉन्सेप्ट आ गए, रेस्ट में भी दिख रहा है, मोशन में भी दिख रहा है, और जहां दो दो कहानियां बनती हैं वहां रिलेटिव आता है। इसका मतलब मोशन इज रिलेटिव। इतना समझा? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट है। जय हिंद।